विश्व भारती लाडनू तुलसी अध्यात्म निगम द्वारा आयोजित 10वीं परीक्षा ध्यान शिविर स्थान अणुव्रत विहार नई दिल्ली में प्रवचनकर्ता महाप्रज्ञ मुनि श्री नथमल जी द्वारा प्रदत्त प्रवचन सुनिए। विषय है मानसिक समस्याएं और तनाव। दिनांक 17 मई 1979। ज्योति की साधना करने वाले साधक, हम जिस जगत में जी रहे हैं वह विरोधी युगलों का जगत है। जगत में एक भी तत्व ऐसा नहीं है जो केवल एक ही हो जिसका कोई विरोधी न हो। कोई भी तत्व ऐसा नहीं मिलेगा जिसका प्रतिपक्ष न हो। कोई भी शब्द ऐसा नहीं मिलेगा जिसका कोई प्रतिपक्ष न हो। प्रकाश तो अंधकार है, ठंडा है तो गर्म है, अच्छा है तो बुरा है। जितना है उतना ही प्रतिपक्ष है, सब कुछ प्रतिपक्ष है। विरोधी युगल है, जोड़ा है और एक दूसरे से विरोधी। केवल एक है ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जिस जगत में जी रहे हैं वह द्वंद्वों का जगत है। द्वंद्व है, संयोग है और वियोग है, संबंध है और विसंबंध है। विरोध का जगत, विरोधी जोड़ों का जगत, फिर तनाव न हो, यह हो नहीं सकता। इस हमारे जगत में तनाव के उपादान भी हैं और निमित्त भी हैं, दोनों हैं। कोरा उपादान हो, निमित्त न हो तो भी अभिव्यक्ति नहीं होती। कोरा निमित्त हो, उपादान न हो तो भी कुछ नहीं बनता। उपादान और निमित्त, मूल कारण उपादान मूल कारण होता है और सहयोगी होता है निमित्त। जब दोनों मिलते हैं तो एक स्थिति का निर्माण होता है। हमारी दुनिया में तनाव के उपादान भी हैं और तनाव के निमित्त भी हैं। व्यक्ति का अपना अंतःकरण, व्यक्ति के अपने संस्कार, व्यक्ति की अपनी आंतरिक अर्जना, व्यक्ति के अपने संचित किए हुए कर्म और उसके विपाक, ये सारे तनाव के उपादान हैं। मूर्छा, आसक्ति, ममत्व, ये सब उपादान है तनाव के और ये समाज की परिस्थिति है निमित्त। आदमी सामाजिक वातावरण में जीता है, कोई अकेला नहीं जीता, समाज में जीता है और समाज में तनाव बढ़ने के भारी निमित्त मिलते हैं। एक दिन भी खाली नहीं जाता कि तनाव का निमित्त न हो। संभव है कि एक घड़ी भी खाली नहीं जाती कि तनाव का कोई निमित्त न मिले। आज की दुनिया में तो बहुत तनाव के निमित्त हैं। हम वास्तविकता को छोड़ दें, संबंधों को छोड़ दें। कहीं दुनिया के अंचल में घटना घटित होती है और आदमी यहां तनाव से भर जाता है। आज संचार के इतने साधन हैं कि घटना का पता चलता रहता है और व्यक्ति तनाव से भर जाता है। भुट्टो को फांसी दी गई, घटना पाकिस्तान में घटित हुई और कश्मीर में आग लग गई, गांव जला दिए। कहीं घटना घटित होती है, तनाव कहीं हो जाता है। क्रिकेट मैच होते हैं, कहीं खेला जा रहा है, खेल कहीं खेला जा रहा है, आदमी तनाव से यहां भर रहा है। हमने देखा दूसरा महायुद्ध हुआ। महायुद्ध यूरोप की भूमि में खेला जा रहा था, लड़ा जा रहा था। वह भी तो एक बड़ा खेल है, खेला जा रहा था और तनाव यहां बैठे बैठे लोग पैदा करते थे। आसपास के वातावरण में हमने देखा कि दो खेमे बन जाते, कुछ लोग
हिटलर का पक्ष ले लेते और कुछ चर्चिल का पक्ष ले लेते। वे तो यूरोप में लड़ते, यहाँ एक नया रंगमंच और खिल जाता, नई लड़ाई और शुरू हो जाती। और कभी कभी तो ऐसा प्रसंग आता कि पक्ष लेते लेते बात करते करते सचमुच लड़ ही पड़ते और मैदान में उतर आते। पता नहीं चलता कि इस दुनिया में कितने निमित्त हैं, कितने निमित्त भरे पड़े हैं। कहीं की घटना का कहीं प्रभाव हो जाता है। कहा गया था कि बीमारी कहीं और इलाज कहीं, कहीं बीमारी और कहीं इलाज। ऊंट बीमार हो गया, आदमी गया वैद्य के पास, पुराने जमाने के वैद्य के पास, तो बताया कि ऊंट बीमार है। उसने कहा दाग दो। पुराने जमाने की एक चिकित्सा की पद्धति है दागने की, दाग दो। तो लोहे की सलाई गरम की, आग में तपाई, आग जैसी बना ली, खूब गरम कर ली और पास में बैल खड़ा था, बैल को दाग दिया। संयोग बस वैद्य जी पहुंच गया। उसने कहा क्या कर रहे हो, बीमार तो ऊंट है और दाग रहे हो बैल को। वैद्य जी महाराज करूं क्या, ऊंट ऊंचा होता है, हाथ नहीं पहुंचता, या हाथ पहुंच गया। हम इसे विपर्य मानते हैं, विपर्य की घटना मानते हैं कि मनुष्य बहुत विपरीत आचरण करता है, विपरीत व्यवहार करता है और उल्टे काम करता है। क्या सचमुच विपर्य एक ही क्षेत्र में करता है? मनुष्य तो हर क्षेत्र में विपर्य का आचरण और व्यवहार करता है। केवल बैल को ही नहीं दागता, केवल बीमारी किसी के होती है और पास में खड़े को ही नहीं दागता। कहीं घटना घटित होती है, स्वयं सुखी बन जाता है, स्वयं दुखी बन जाता है, गुस्से में आ जाता है, रोने लग जाता है, हंसने लग जाता है। जो आसपास में घटित होता है, जो दुनिया के किसी भी कोने में घटित होता है और यहां बैठा बैठा भोग लेता है। हमारी दुनिया में इतने निमित्त हैं कि हर निमित्त उपादान को जगा देता है और आदमी वैसा बन जाता है, संताप से त्रस्त हो जाता है। तो इस दुनिया में जीना, व्यक्ति का जीवन, अपना जीवन जीना, अपने उपादान का जीवन जीना और निमित्तों के साथ जीना और तनाव से न भरना, ये बिल्कुल असंभव घटना है, सर्वथा असंभव घटना है। फिर हम क्यों तनाव के बारे में सोचें, क्यों इतना ध्यान दें कि मानसिक तनाव बढ़ रहा है? ये कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, बहुत स्वाभाविक बात है। और जो स्वाभाविक है उसके लिए इतनी चिंता क्यों करें, इतना विचार क्यों करें? और क्यों ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जैसे संस्थानों में मनश्चिकित्सा का संस्थान शुरू करें? हर आदमी तनाव से भर रहा है। आश्चर्य तो यह है कि चिकित्सा करने वाला स्वयं तनाव से भरा हुआ है। अभी हमारा एक सेमिनार हुआ, सेमिनार में विषय था न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम एंड मेडिकेशन। उसमें एक डॉक्टर आई, साइकियाट्रिस्ट थी, उसका पत्र आया। पत्र में उसने लिखा कि मुझे वहां आने से बहुत समाधान मिला, नया मार्गदर्शन मिला और मेरा मानसिक तनाव भी कम हुआ। तो मैंने सोचा, जो साइकियाट्रिस्ट है, दूसरों की मानसिक चिकित्सा करती है, मन की चिकित्सा करती है और स्वयं तनाव से ग्रस्त है, भरी पड़ी है, वह क्या चिकित्सा करेगी फिर दूसरों की? जो व्यक्ति अपने आप तनाव से भरा है वह दूसरों का तनाव कैसे मिटाएगा? बात कुछ समझ में नहीं आई। मुझे ठीक वही बात याद आ रही है, ग्रीमाल्डी, ब्रिटेन का प्रसिद्ध हास्य रसकार विदूषक ग्रीमाल्डी।
एक बार डॉक्टर के पास गया, मनोचिकित्सक के पास गया, जाकर कहा, डॉक्टर साहब बहुत परेशान हूं, मन बड़ा बेचैन है और आप मेरी चिकित्सा करें। डॉक्टर ने कुछ पूछताछ कर परामर्श दिया कि तुम जाओ और 1 सप्ताह तक ग्रीमाल्डी के पास रहो, तुम ठीक हो जाओ। बोला, डॉक्टर महाशय मेरा नाम ही ग्रीमाल्डी। अब डॉक्टर जिसको चिकित्सा के लिए ग्रीमाल्डी के पास भेजे और वह कहे कि मैं स्वयं ग्रीमाल्डी हूं, इससे बड़ी और क्या विडंबना हो सकती है। हम देखते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं तनाव से भरा हुआ है वह दूसरे का तनाव कैसे मिटा सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम जिस जगत में जी रहे हैं वह समूचा जगत तनाव से भरा हुआ है। अध्यात्म का मार्ग यदि हाथ न लगे तो दुनिया में कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जो तनाव से मुक्त कर सके, कोई भी नहीं कर सकता। एकमात्र धर्म की उपयोगिता और अध्यात्म की यही उपयोगिता है कि वह व्यक्ति को तनाव से मुक्त कर सकता है। मनुष्य केवल रोटी के लिए नहीं जन्मा। हमने ऐसा मान लिया लगभग कि रोटी एक बहुत बड़ी समस्या है। सचमुच समस्या है, मैं मानता हूं, सचमुच समस्या है। हमने मान लिया कि बीमारी बहुत बड़ी समस्या है, किंतु बीमारी ही एकमात्र समस्या नहीं है। हमने मान लिया कि अशिक्षा बहुत बड़ी समस्या है, मानता हूं समस्या है, किंतु एकमात्र समस्या नहीं है। विश्व खाद्य संगठन इस प्रयत्न में लगा हुआ है कि कुछ ही वर्षों में सारे संसार की भूखमरी समाप्त हो जाए। कितने उपाय खोजे जा रहे हैं, पृथ्वी पर उपाय सफल नहीं हो रहे हैं तो समुद्र को खोजा जा रहा है, काई को खोजा जा रहा है कि समुद्र में पैदा होने वाली वनस्पति से, काई से भोजन तैयार किया जाए, उसके स्वाद को बदला जाए, उसे स्वादिष्ट बनाया जाए, जिससे कि संसार की खाद्य की समस्या हल हो जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इस चेष्टा में लगा हुआ है कि संसार बिल्कुल बीमारी से मुक्त हो जाए और उसका संकल्प है कि ईस्वी सन 2000 तक संसार को बिल्कुल स्वस्थ बना दिया जाए और चिकित्सा की पूरी सुविधा विश्व को दे दी जाए। कल ही मैं देख रहा था, WHO की एक पत्रिका रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है कि यदि 2000 तक संसार को रोग मुक्त करना है तो इन पद्धतियों से, चालू पद्धतियों से, एलोपैथी की पद्धति से मुक्त नहीं किया जा सकता। इतने साधन नहीं है कि सारे संसार को रोग मुक्त किया जा सके। इसलिए जो डायरेक्टर जनरल है उसने एक बात सुझाई है कि हम तभी सफल हो सकते हैं यदि पुरानी पद्धतियों को फिर प्रोत्साहन दिया जाए। ओझा, मंत्रिक, तांत्रिक, यांत्रिक, ये आदिवासी, भील, जंगली लोग जिन जिन उपायों से चिकित्सा करते थे, मंत्रों के द्वारा, झाड़ फूंक के द्वारा, वनस्पतियों के द्वारा, जंगली जड़ी बूटियों के द्वारा या और भी अनेक प्रकारों से दागने के द्वारा, ये जितने प्रकार से चिकित्सा करते थे उन सारी पद्धतियों को प्रोत्साहन दिया जाए तो संभव है कि 2000 तक फिर संसार रोग मुक्त हो सके और पूरे संसार को चिकित्सा की सुविधा मिल सके। भारी प्रयत्न इस दिशा में चल रहा है और जिनको एक बार विज्ञान ने यह घोषित कर दिया था कि ये सब अंधविश्वास है,
आज उन्हीं अंधविश्वासों को फिर वे ही वैज्ञानिक प्रोत्साहन देने की बात सोच रहे हैं। मैं नहीं सोचता कि अंधविश्वास क्या होता है, मैं तो समझ ही नहीं पाता कि अंधविश्वास क्या होता है। मुझे तो यही लगता है कि जो व्यक्ति जिस बात को नहीं जानता उसके लिए अंधविश्वास कह देना बहुत सुविधा की बात। किसी से छुट्टी पाना हो तो बहुत सीधा सूत्र है अंधविश्वास कहकर बात को समाप्त कर देना। इससे सरल और क्या रास्ता हो सकता है? मेरी कोई जानकारी नहीं, और जब जानकारी नहीं तो चमत्कार और अंधविश्वास ये दो शब्द ऐसे घड़े घड़ाए हैं कि शब्दों का प्रयोग करो और छुट्टी पा लो। चमत्कार क्या होता है? चमत्कार कोई झूठी बात नहीं होती, चमत्कार कोई झूठ नहीं होता। चमत्कार वह होता है कि सब लोग नहीं कर पाते, कोई कोई व्यक्ति कर पाता है, उसी का नाम चमत्कार है। वेदांत का एक तर्क है, वेदांत के प्रति एक तर्क है कि वेदांत ने कहा कि ब्रह्म सत्य है और जगत माया है। तो जैन दार्शनिकों ने एक तर्क प्रस्तुत किया कि जगत माया है, मृग मरीचिका जैसी है। ये बात भी कहां से आई? मृग मरीचिका कहां से आई? कहां से आई बात? यदि कोई सच्चाई है तभी यह बात कही जा सकती है, नहीं तो नहीं कही जा सकती। मृग मरीचिका झूठ है। कोई कहे कि मृग मरीचिका यानी रण की भूमि में पानी दिखाई देता है, हम कहते हैं मृग मरीचिका, मृग मरीचिका। पर वास्तव में कहीं पानी का अस्तित्व नहीं है तो ये मृग मरीचिका की बात भी नहीं आ सकती। आकाश कुसुम, यदि फूल वास्तव में कहीं नहीं है तो आकाश कुसुम जैसी झूठी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बंध्या पुत्र, यदि वास्तव में पुत्र नहीं होता है तो बंध्या पुत्र जैसी अनहोनी बात भी नहीं कही जा सकती। पुत्र होता है, पानी होता है, फूल होता है, तभी ये बातें कही जा सकती है। आकाश कुसुम, मृग मरीचिका और बंध्या पुत्र। तो वास्तव में यदि कोई सही घटना न हो तो कल्पना भी नहीं की जा सकती, झूठी बात भी नहीं कही जा सकती, नहीं कही जा सकती। चमत्कार तभी कहा जा सकता है कि कहीं कहीं कोई उसकी सही घटना है, सब लोग नहीं जानते, कोई कोई जानता है, तब हम कहते हैं चमत्कार। अंधविश्वास भी उसी को कहते हैं कि कोई आदमी नहीं जानता तब वह कह देता है कि यह अंधविश्वास है। किंतु मुझे लगता है कि जैसे जैसे विज्ञान के चरण आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे अंधविश्वास वैज्ञानिक सच्चाई के रूप में बदलते चले जा रहे हैं। तो हमारी इस दुनिया में इतने प्रयत्न हो रहे हैं आज रोटी को समस्या को हल करने के लिए और बीमारी की समस्या को हल करने के लिए और अशिक्षा की समस्या को हल करने के लिए। आज सब राष्ट्रों का प्रयत्न चल रहा है कि हर नागरिक साक्षर बने, सबको साक्षर कर देना चाहते हैं। इन तीनों दिशाओं में जागतिक प्रयत्न चल रहे हैं, विश्व मंच के स्तर पर प्रयत्न चल रहे हैं, किंतु रोटी मिल जाने पर भी तनाव नहीं होगा, नहीं कहा जा सकता। बल्कि ये कहा जा सकता है कि जहां रोटी बहुत सुलभ हो गई है वहां तनाव और अधिक ज्यादा है। स्वास्थ्य की समस्या हल हो जाने पर भी तनाव नहीं होगा, नहीं कहा जा सकता। सच्चाई ये है कि जहां बहुत दवाइयां सुलभ हैं वहां तनाव बहुत ज्यादा है। जहां दवाइयों की कोई कमी नहीं है वहां मानसिक तनाव को मिटाने के पिल्स, ड्रग्स, इतनी दवाइयां, इतनी गोलियां चल रही हैं
इतने ट्रैंक्विलाइजर्स चल रहे हैं, इतनी नींद की गोलियां चल रही हैं कि जहां स्वास्थ्य की चिकित्सा की सुविधा नहीं है वहां शतांश भी नहीं चल रहा। ये साक्षरता की स्थिति बन जाने पर, अशिक्षा की समस्या हल हो जाने पर तनाव नहीं होगा, यह भी नहीं कहा जा सकता। जो राष्ट्र 100% साक्षरता का दावा करते हैं वहां भी तनाव बहुत ज्यादा है। हम समझ सकते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से संतुष्ट नहीं है। रोटी नहीं मिले तो समस्या है, सचमुच समस्या है, पर मिल जाने पर भी केवल रोटी से संतुष्ट नहीं है। मनुष्य केवल चिकित्सा की सुविधा से भी संतुष्ट नहीं है, वह पर्याप्त बात नहीं है। और मनुष्य केवल साक्षर हो जाने मात्र से भी संतुष्ट नहीं है। इतना हो जाने पर भी उसके अंतःकरण में एक कोई टीस बची रह जाती है, एक कोई अतृप्ति बची रह जाती है, एक असंतोष की कोई ज्वाला फड़कती रह जाती है। वह जब तक नहीं बुझती तनाव नहीं मिल सकता और वह संतुष्ट नहीं हो सकता। वह है मूर्छा। मूर्छा, जब तक मूर्छा की चिकित्सा नहीं होती तब तक आदमी संतुष्ट नहीं हो सकता। पता नहीं इतने मनोवैज्ञानिक, इतने बड़े बड़े शिक्षाविद, इतने चिकित्साविद और इतने भूख की समस्या को सुलझाने वाले वैज्ञानिक उन एकांगी सिद्धांतों के आधार पर सारे संसार को सुखमय बनाने का सपना देख रहे हैं, किंतु जो उपादान है उस उपादान को बिल्कुल अस्वीकार कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं और उस ओर कोई ध्यान देना आवश्यक ही नहीं मानते। उपादान रहेगा तब कभी निमित्त आ सकता है, समस्या को उभार सकता है। सबसे मूल बात है उपादान पर ध्यान केंद्रित करना। अध्यात्म के लोगों ने जो सबसे बड़ी बात की थी वह ये कि उन्होंने उपादान पर ध्यान दिया, गहरे में जाकर मूल समस्या को पकड़ा, मूल समस्या को छुआ कि मूल समस्या है हमारी मूर्छा, मनुष्य की मूर्छा। जब तक मूर्छा का निदान नहीं होगा, मूर्छा की चिकित्सा नहीं होगी, तब तक तनाव को समाप्त नहीं किया जा सकता। मैं मानता हूं धर्म की समूची आराधना तनाव मुक्ति की आराधना है। मैं मानता हूं अध्यात्म की समूची प्रक्रिया तनाव मुक्ति की प्रक्रिया है। यह ध्यान की समूची साधना, ध्यान का समूचा अभ्यास तनाव को विसर्जित करने का अभ्यास है। हम मूल बात पर ध्यान केंद्रित करें। जब तक अनुप्रेक्षा का अभ्यास नहीं होगा, तनाव मुक्ति की कोई भी बात हमारे हाथ में नहीं आएगी। अनुप्रेक्षा, प्रेक्षा और अनुप्रेक्षा, प्रेक्षा देखना और अनुप्रेक्षा जो ध्यान में सच्चाइयां उपलब्ध हो उन सच्चाइयों को स्थिर बनाना, पुष्ट करना और एक नई आदतों का निर्माण करना। पदार्थ के साथ हमारा संबंध है, हम पदार्थ का भोग करते हैं, पदार्थ के प्रति हमारा आकर्षण है और वही पदार्थ आता है और जाते हुए हमें दुख देकर जाता है। आता है तब सुख देता है और जाता है तब दुख देकर जाता है। एक पुराना जैसे रूपक है कि लक्ष्मी आती है तो सुख देती है
और जाती है तो दुख देकर जाती है, लात मारकर जाती है। किसी ने व्यंग में कहा होगा दौलत, दौलत शब्द का किसी ने व्यंग ही किया कि ये दौलत लक्ष्मी यानी दौलत। दौलत क्यों आती है तब भी लात मारती है और जाती है तब भी लात मारती है, दोनों बार लात मारती है, पर आती हुई लात मारती है तो अच्छी लगती है, ऐसा लगता है कि सहलाती जा रही है। और जाते समय जब लात मारती है ऐसा लगता है मानो गधे ने ही दुलकती चलाई है, बहुत भयंकर लगती है, बहुत कठिन लगती है। स्वभाव है, जाता है तब बुरा लगता है। पदार्थ के साथ हमारा ऐसा संबंध स्थापित हो गया कि जब आता है बड़ा अच्छा लगता है। हमने एक ऐसा रिश्ता बना लिया, ऐसा संबंध बना लिया कि जाता है तब बहुत कष्ट देता है। यदि हम इस विश्व की प्रकृति को समझते होते, इस सच्चाई को समझते होते कि हमारा संसार विरोधी युगलों का संसार है, इस सच्चाई को हमने जान लिया होता, न मान लिया होता किंतु जान लिया होता। मानने की बात बहुत खतरनाक होती है और मानकर चलने से बड़ा दुनिया में कोई खतरा नहीं होता। यह ध्यान की प्रक्रिया समूची जानने की प्रक्रिया है। यदि हमने इस सच्चाई को जान लिया होता कि यह संसार विरोधी युगलों का संसार है, संयोग है तो निश्चित वियोग होगा। हमारी ये भ्रांति टूट जाए कि जो एक बार मिल गया वह मिल गया, ये भ्रांति समाप्त हो जाए तो मुझे लगता है कि चले जाने पर कोई कष्ट नहीं होगा, कोई भी कष्ट नहीं होगा। ऐसा ही होगा कि ये तो बहुत स्वाभाविक बात थी, बहुत स्वाभाविक बात थी, नहीं हुआ आश्चर्य, हो गया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, कोई आश्चर्य की बात नहीं। महाभारत में एक प्रसंग आता है धृतराष्ट्र का। पूछा कि किसी राक्षस ने पूछा कि किमाश्चर्य मतः परम, किमाश्चर्य मतः परम, इससे बड़ा क्या आश्चर्य समस्या की पूर्ति की जाए। समस्या की पूर्ति की गई, बहुत की गई, किंतु एक जो पूर्ति की गई बहुत मार्मिक पूर्ति की गई। उद्घाटित नवद्वारे पंजरे विहगो निलय, यत्तिष्ठति तदाश्चर्यम प्रयाणे विस्मय उदय। इस शरीर के पिंजरे में, यह शरीर एक पिंजरा है, इस पिंजरे में उद्घाटित नवद्वारे 9 दरवाजे हैं। एक पिंजरा 9 दरवाजे, आपने ऐसा पिंजरा नहीं देखा होगा। पंछियों के पिंजरे देखे हैं, सिंह और बाघ के पिंजरे भी देखे हैं, एक दरवाजा होता है, मुश्किल से किसी में 2 होता होगा। इस पिंजरे में 9 दरवाजे हैं। उस पिंजरे में एक प्राण का पंछी बैठा है, यत्तिष्ठति तदाश्चर्यम, और 9 दरवाजे हमेशा खुले हैं, कोई किवाड़ नहीं है, कभी दरवाजा बंद नहीं होता, बंद नहीं होता, हमेशा दरवाजे खुले हैं। तो कहा कि वह प्राण का पंछी बैठा है, वह पक्षी बैठा है, बैठा है, आश्चर्य की बात, चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिस पिंजरे के 9 दरवाजे खुले हो और पंछी उड़ जाए, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं देखता हूं संयोग होता है तो आश्चर्य की बात है, वियोग हो जाए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यदि हमने विश्व की सच्चाई को समझा होता कि संयोग और वियोग 2 नहीं है, एक ही कपड़े के 2 पल्ले हैं, 2 छोर हैं, एक ये छोर और एक वे छोर, ये छोर संयोग और ये छोर वियोग, दोनों को कभी अलग नहीं किया जा सकता।
इस सच्चाई को यदि समझा होता तो कोई कष्ट नहीं होता। प्रेक्षा के साथ अनुप्रेक्षा का अभ्यास बहुत जरूरी है, और इसलिए जरूरी है कि मूर्छा टूटे, भ्रांतियां टूटे। हमने मूर्छा को पाल रखा है, भ्रांतियों को संजो रखा है, पोसा है, और इतना पोस लिया भ्रांतियों को। हमें पदार्थ के चले जाने का कष्ट नहीं होता, हमें अपनी भ्रांति टूटने का कष्ट होता है। हमने मान रखा था कि ये तो मेरा है, जब वह चला जाता है ये भ्रांति टूटती है कि मैंने मेरा मान रखा था, आज वह चला गया, वह भ्रांति कचोटती है, वह दुख देती है। यदि आप ये न माने मेरा है तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा। आप इस सच्चाई पर और गहराई से ध्यान दें। पदार्थ के चले जाने का कष्ट नहीं होता, कष्ट इस बात का होता है कि मैंने उसको अपना मान रखा था और वह चला गया। अपने मानने की भ्रांति पाल रखी थी और वह भ्रांति टूट गई, इस बात का कष्ट होता है। शायद सुनने में अटपटी बात लगती हो, आपको ये लगता होगा कि मैं कोई उल्टी सी बात कह रहा हूं, बड़ी अटपटी लगती होगी कि पदार्थ के जाने का कष्ट नहीं होता। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पदार्थ के जाने का कष्ट नहीं होता, कष्ट अपनी भ्रांति टूट जाने का होता है। आपने मन में भ्रांति पाल रखी है कि मेरी पत्नी तो मेरी बात मानेगी ही, मेरा बच्चा मेरा कहा मानेगा ही, मेरा छोटा भाई मेरी बात जरूर मानेगा, मेरा कर्मचारी मेरी बात जरूर मानेगा। इतना मान लिया, इतनी भ्रांति पाल ली और ऐसा मान लिया कि यह मुझसे अलग होकर जी ही नहीं सकता। अब जब कभी कोई प्रसंग आता है, पत्नी आपकी बात नहीं मानती, आपका लड़का आपकी बात नहीं मानता, आपका छोटा भाई आपकी बात नहीं मानता, आपका कर्मचारी आपकी बात नहीं मानता, तो आपको इस बात का कष्ट नहीं होता कि ये मेरी बात नहीं मान रहा है। आपको इस बात का कष्ट होता है कि मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मान रही। आप इस बात को दोहराते हैं, इस बात को दोहराते हैं तो और कोई दूसरा नहीं मानता तो मुझे कष्ट नहीं होता, किंतु मेरा लड़का मेरी बात नहीं मानता। इस पर बल देते हैं आप, इसी बात पर बल देते हैं कि तुम मेरे लड़के हो मेरी बात नहीं मानते, मेरा पड़ोसी नहीं मानता तो मुझे कोई कष्ट नहीं होता, किंतु मेरा लड़का मेरी बात नहीं मानता, इस बात का कष्ट होता है। इसी पर बहुत बल दिया जाता है, इसे एम्फसाइज किया जाता है, अधिक ताकत के साथ कहा जाता है। इसका मतलब आप समझ ले, आपको इस बात का कष्ट नहीं है कि आपका लड़का आपकी बात नहीं मान रहा है, किंतु आपने यह मान लिया था कि मेरा लड़का मेरी बात को नहीं टालेगा, और आपने उसको इतना एक मान लिया था, अभिन्न मान लिया था, और एक भ्रांति मन में पाल ली थी। वह भ्रांति जब टूट रही है तो वह आपके मन को बिल्कुल एकदम खंडित कर रही है। सचमुच हम भ्रांतियों को न पाले। अनुप्रेक्षा का प्रयोजन है कि भ्रांतियों को खंडित करना, भ्रांतियों को न पालना। जितनी भ्रांतियां मनुष्य पालता है उतना ही वह दुखी बनता चला जाता है। प्रेक्षा ध्यान के द्वारा सच्चाइयों को जाने और अनुप्रेक्षा के अभ्यास के द्वारा भ्रांतियों को तोड़े। हमारी पहली अनुप्रेक्षा है अनित्य अनुप्रेक्षा। अनित्य अनुप्रेक्षा, हम इस सच्चाई को मानकर चले कि जो संबंध है, जो संयोग है, वह कोई भी शाश्वत नहीं है। जोड़ा, वही बात फिर दोहरा रहा हूं कि हर बात जोड़ा है। दुनिया में कुछ नित्य है तो कुछ अनित्य है। ऐसा नहीं होता
कि एक बात तो सर्वथा नित्य है और एक बात सर्वथा अनित्य है। नित्य और अनित्य दोनों साथ साथ चलते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो शाश्वत है। संयोग संयोग है, अनित्य है, कभी नित्य नहीं होगा। किंतु अपनी मूर्छा के कारण हम संयोग को नित्य मान लेते हैं और वह कठिनाई पैदा होती है। और नित्य मानने के कारण जब वह पदार्थ वियुक्त होता है, उसका वियोग होता है, चला जाता है, तो हमें बड़ा कष्ट होता है। मैं फिर वही कहना चाहता हूं, उसी बात को दोहराना चाहता हूं कि पदार्थ के चले जाने पर हमें कष्ट नहीं होता, किंतु पदार्थ को नित्य मान लिया, शाश्वत मान लिया, अपना सहचारी, शाश्वत सहचारी संगी मान लिया, वह भ्रांति टूटती है, उस भ्रांति का हमें कष्ट होता है। हम पहले भ्रांति पाले, झूठी मान्यता का महल खड़ा करें और जब वह महल ढहने लगे तो रोने लग जाए और दुखी बन जाए। प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करने वाला व्यक्ति शुरू से सावधान हो जाता है। वह इन भ्रांतियों को नहीं पालता, इनको पोषण नहीं देता, सच्चाइयों के साथ जीना शुरू करता है। मैं मानता हूं कि ध्यान की यदि कोई सबसे बड़ी उपलब्धि है तो वह है सच्चाई को स्वीकार कर चलना और सच्चाई के साथ जीना। जो व्यक्ति ध्यान नहीं करता, जो व्यक्ति चित्त को एकाग्र नहीं करता, जो व्यक्ति अपने मन के मलों का प्रक्षालन नहीं करता, उन्हें नहीं धोता, प्रतिदिन इस मूर्छा के वातावरण में मन पर जमने वाले मैलों की सफाई नहीं करता, उन मलों को संचित करता चला जाता है, वह बहुत झूठों के साथ जीता है, असत्यों के साथ जीता है। और जो व्यक्ति असत्यों के साथ जीता है वह बहुत कठिनाइयों को पालता है। आदमी बहुत असत्य के साथ जीता है और भ्रांतियों के साथ जीता है। छोटा बच्चा था, बहुत बड़ा नहीं था, 10-12 वर्ष का होगा। किसी ने कहा कि भाई तुम देखो सड़क पर चल रहे हो, ट्रैफिक बहुत है, ध्यान रखो कोई मोटर कार ऊपर से निकल जाएगी और क्या होगा। उसने कहा क्या क्या होगा, रोज देखता हूं मेरे पर से कितने हवाई जहाज निकलते, हाँ कुछ भी नहीं होता, फिर क्या होगा। भ्रांति पालता है आदमी, सच्चाई को अस्वीकार करना पसंद करता है। हवाई जहाज ऊपर से निकल सकता है पर मोटर एक बार भी निकल जाएगी तो क्या होगा, क्या होगा। हमारी भ्रांति बन जाती है। न जाने जीवन में कितनी भ्रांतियों को पालते हैं और एक तर्क खड़ा कर लेते हैं। यह बुद्धि क्या है, यह तर्क क्या है, मनुष्य को इतना भ्रांत बना देता है। मैं मानता हूं कि तर्क ने मनुष्य को जितना भ्रांत बनाया है शायद अज्ञान ने उतना भ्रांत नहीं बनाया है। इन तार्किकों ने, इन पंडितों ने, इन कथा भट्टों ने, कथा वाचकों ने और इन उपदेशकों ने, धर्म के इन उपदेशकों ने मनुष्य को जितना भ्रांत बनाया है शायद किसी ने नहीं बनाया होगा। ऐसे ऐसे तर्क हमारे सामने खड़े कर दिए, इतने भय के तर्क, इतने प्रलोभन के तर्क हमारे सामने खड़े कर दिए। आदमी कुछ समझ ही नहीं पाता, सच्चाई तक पहुंचे ही नहीं पाता। ये मान्यता के इतने अंबार बिछा दिए गए, इतने माया जाल बिछा दिए गए, आदमी उनसे बाहर निकलकर और कहीं मुक्त वातावरण में जाने की बात ही नहीं सोच सकता। हम रोज दोहराते हैं अपना सत्य में शिक्षा, स्वयं सत्य को खोजें। वास्तव में धर्म का सूत्र था स्वयं सत्य को खोजें। खोज सत्य की स्वयं करें, दूसरों को मानकर न चले। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मानकर न चले, चलना होता है, एक स्थिति में चलना होता है,
बीमार आदमी को यदि मैं कहूं कि बैसाखी के सहारे मत चलो, तो ये न्याय नहीं होगा, क्योंकि अभी बीमार है, पैरों में पूरी ताकत नहीं है। हो सकता है कि बैसाखी की जरूरत है, किंतु जन्मते बच्चे को ही बैसाखी लगा दी जाए और ये उसे यही सिखाया जाए कि बैसाखी के सहारे ही चलो, अभी अपने पैरों से चलोगे तो पता नहीं कब लड़खड़ा जाओगे, तो सारी दुनिया बैसाखी की दुनिया हो जाएगी, अपने पैरों से चलने की हमारी ताकत ही समाप्त हो जाएगी। जन्मता बच्चा मां की अंगुली पकड़कर चले तो चल सकता है, किंतु बच्चे को यही सिखा दिया जाए कि देखो ध्यान रखना, जब कब भी चलो तो अंगुली के सहारे ही चलना, अपने पैरों पर भरोसा मत करना, तो मैं समझता हूं हमारी सारी दुनिया नगरी दुनिया बन जाएगी, फिर अपने पैरों पर चलने वाली दुनिया नहीं बन सकेगी। यदि धर्म यह बात सिखा दे तो बस जो शास्त्र कहते हैं वह सब कुछ मान कर ही चलो, मान कर ही चलो, तो मैं समझता हूं आदमी इतना अंधा बन जाएगा कि उसकी दृष्टि ही समाप्त हो जाएगी, बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। नव सिख हुआ है, उसे कहा जाए कि तुम मान कर चलो तो बात समझ में आती है, किंतु एक दिन तो निश्चित हमारे जीवन में ऐसा आना चाहिए जब उसे ये बात बताई जाए कि बस अब मानने की बात को समाप्त करके चली जाओ और जानने की सीमा में चलो, स्वयं अनुभव करो, स्वयं सत्य को खोजो। मैं मानता हूं कि यह प्रेक्षा की प्रक्रिया, अनुप्रेक्षा की प्रक्रिया, स्वयं सत्य की खोज की प्रक्रिया है, स्वयं अभ्यास की प्रक्रिया है। यदि मैं आपसे कहूं कि यह सारा संसार अनित्य है, पदार्थ अनित्य है, आप मानते चले जाए तो बहुत बड़ी भ्रांति आपके मन में जम जाए, किंतु आप अनुप्रेक्षा का अभ्यास करें, प्रेक्षा का अभ्यास करें, शरीर की प्रेक्षा करें, शरीर को देखें, आपको पता चलेगा। आपने सिर की प्रेक्षा शुरू की तो सिर में कंपन हो रहा है, स्पंदन हो रहा है। जो कंपन है, कंपन होगा वह शाश्वत नहीं होगा। दुनिया में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक प्रकंप और एक अप्रकंप। प्रारंभ में मैंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसका विरोधी न मिले, प्रतिपक्ष न मिले। कंप है तो अकंप है और अकंप है तो प्रकंप है, कंपन है और स्थिर है, शाश्वत है और अशाश्वत है। तो जितना जितना कंपन, जितना स्पंदन, जितनी हलचल, वह सारा का सारा अनित्य है। आपको लगता है एक कंपन पैदा हो रहा है, नष्ट हो रहा है। आपने जिह्वाग्र की प्रेक्षा शुरू की, अनुभव किया होगा कि जैसे ही जिह्वाग्र पर ध्यान दिया, लगता है कि कुछ झर रहा है, कुछ टपक रहा है। आपने उंगलियों की प्रेक्षा की, लगता है कि कुछ सरसराहट हो रही है, कुछ चल रहा है, कुछ कांप रहा है। स्वयं अनुभव किया कि हमारे शरीर में एक ऐसा तत्व है जो कंपन हो रहा है। पूरे शरीर की प्रेक्षा से हमारा यह स्वयं का अनुभव जाग जाता है कि कुछ कंपन हो रहा है और जो कंपन हो रहा है वह अनित्य है। यह अनित्यता का ध्यान अपने अनुभव से जागे, अनुभव से जागे, आप स्वयं जाने। यह स्वयं जानने की प्रक्रिया, सत्य को स्वयं खोजने की प्रक्रिया ध्यान की प्रक्रिया है। यह प्रेक्षा की प्रक्रिया है, अनुप्रेक्षा की प्रक्रिया है। तो अनुप्रेक्षा का पहला सूत्र है अनित्य अनुप्रेक्षा। हम इस बात का चिंतन करें, इस बात का अनुभव करें, इस गहराई में जाए कि संसार में जो भी है वह अनित्य है,
ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है कि जो सर्वथा नित्य है। अनुप्रेक्षा करते करते हम इस सच्चाई के पास पहुंचे कि जो भी संबंध है वह अनित्य है, कोई भी संबंध शाश्वत नहीं होता। हम प्रेक्षा करते करते इस सच्चाई तक पहुंचे कि जो संयोग है वह निश्चित वियोग वाला है। अगर इस सच्चाई तक पहुंच जाते हैं, हमारी ये भ्रांति टूट जाती है और ये शाश्वत और सहयोग मानने वाली मान्यता खंडित हो जाती है, तो सचमुच ये पदार्थ के वियोग से होने वाला संताप अपने आप समाप्त हो जाता है और एक नई आदत का निर्माण होता है, नए संस्कार का निर्माण होता है। जैसे पदार्थ के संबंध से एक आसक्ति का संस्कार बनता है और वह संस्कार पदार्थ के चले जाने पर हमें दुख देता है, किंतु यदि एक नया संस्कार और निर्मित हो जाए, जैसे पदार्थ के संबंध का संस्कार हमारे दिमाग में बना हुआ है, वैसे ही पदार्थ के विसंबंध का संस्कार अनुप्रेक्षा के द्वारा निर्मित हो जाए और प्रतिदिन इस सच्चाई की अनुप्रेक्षा करें कि संयोग तो दूसरा दरवाजा है वियोग। पहला छोर है संयोग तो दूसरा छोर है वियोग। पहला पल्ला है संयोग तो दूसरा पल्ला है वियोग। यह संयोग के साथ साथ वियोग दिखने लग जाए और वियोग के साथ साथ संयोग दिखने लग जाए, ये दोनों सच्चाइयां एक साथ दिखने लग जाए और संबंध के संस्कार की भांति अनुप्रेक्षा के अभ्यास से विसंबंध का संस्कार निर्मित हो जाए, संबंध की आदत की भांति विसंबंध की आदत भी निर्मित हो जाए, तो मुझे लगता है कि हम यथार्थ के जगत में जी सकते हैं और यथार्थ के जगत में घटित होने वाली यथार्थ की समस्याओं का यथार्थ की भूमिका पर खड़े होकर सामना कर सकते। कि बच्चा जन्म ले और जन्म के समय मंगल के समय ही माता मरने की अमंगल की बात सोचने लगे तो कैसे ठीक होगा? बिल्कुल सही बात है और कैसे सुख मिलेगा? किंतु आप सच्चाई को घटना के साथ जोड़कर ही देखना पसंद करते हैं, यही हमारी कठिनाई। हम सच्चाई को हर घटना के साथ ही क्यों जोड़ें? हम बच्चे के जन्म के साथ या विवाह के साथ ही मरने की जीने की घटना को क्यों जोड़ें? हम सत्य को सत्य की दृष्टि से देखें, सच्चाई को सच्चाई की दृष्टि से देखें। घटना के साथ आप किसी को न जोड़ें। आप इस सच्चाई से अपरिचित न रहें, इस सच्चाई से बिल्कुल परिचित रहें कि संयोग और वियोग ये दोनों स्वाभाविक घटनाएं, सहज घटित होने वाली घटनाएं हैं। तो क्या होगा कि संयोग पर आपको अतिरिक्त खुशी नहीं होती, बहुत ज्यादा खुशी होती। बस इतना होगा कि यह एक उपयोगिता है और उपयोगिता से काम चलता है। मैं मानता हूं कि मछली पानी में रहती है, पानी के बिना मछली का जीवन नहीं है। मछली पानी में रहती है, किंतु पानी में रहने में मछली को कोई अतिरिक्त सुख मिलता है ऐसा मुझे नहीं है। एक स्वाभाविक घटना है कि मछली पानी में जीती है, बाहर निकाल दो मछली मर जाएगी, किंतु पानी में रहती है, इससे कोई बहुत वह सुखी होती है ऐसा तो नहीं है। तो हम ये माने
कि मनुष्य समाज में जीता है। ये मनुष्य एक मछली है और ये मछली समाज के बिना, समाज के समुद्र के बिना नहीं जी सकती। ये संयोग के बिना नहीं जी सकती, ये संबंधों के बिना नहीं जी सकती। उसको हम बहुत सुख की बात क्यों माने? स्वाभाविक घटना, ये तो एक स्वभाव है, प्रकृति है। अब एक आदमी बीमार है और बीमार को दवा दी और वह ठीक होता जा रहा है, बीमार ठीक हो रहा है, तो अब दवा को बहुत आनंद की बात माने, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। दवा लेना, चाहे मीठी हो दवा, क्या बहुत कोई सुख की घटना है क्या? होम्योपैथी दवा बच्चे को दी जाए तो अच्छा लगता है, जो मीठी गोलियां हैं अच्छी लगती है, पर आखिर तो दवा है। दवा लेना क्या कोई अच्छी घटना है? क्या कोई सुख की बात है क्या? मूल जो हमें वास्तव में जीवन जीना है, यथार्थ का जीवन, जिसे अध्यात्म की भाषा में कहा गया समता का जीवन। यथार्थ के जगत में यथार्थ का जीवन और अध्यात्म के जगत में कहा जाए समता का जीवन। वह है भ्रांति मुक्त जीवन में यह है कि हम यथार्थ का जीवन जिए, न तो दवाई लेने को बहुत सुख माने और न फिर दुख माने। बस मूल ध्यान से हमें जिस सच्चाई को उपलब्ध करना है कि सुख मानना भी बहुत बड़ी भ्रांति है और दुख मानना भी बहुत बड़ी भ्रांति है। इन दोनों भ्रांतियों से बचकर और यथार्थ के जगत में जीना शुरू करें। तो यह एक यथार्थवादी दृष्टिकोण है, यह सुख और दुख भोगने का दृष्टिकोण नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसको न केवल बच्चे के जन्म के परिपार्श्व में देखा जाए, न विवाह के मंगल प्रसंग के संदर्भ में देखा जाए और न किसी अपने शत्रु के मरने के संदर्भ में देखा जाए। मरने से भी बड़ा सुख मिलता है। कोई एक आदमी मरता है तो बड़ा सुख होता है, अपना कोई विरोधी आदमी मरता है तो इतना सुख होता है कि शायद लड़के जन्मने में उतना सुख नहीं होता। हाँ, मिठाइयां बांटी जाती है। हमने देखा, बहुत वर्ष पहले की बात है, मैं तो छोटा था, मुनि बना ही था। पूज्य कालूगढ़ी जी का चतुर्मास था उदयपुर में। महाराणा भोपाल सिंह जी राज्य कर रहे थे और उनके एक मंत्री थे, उस समय के दीवान कहलाते थे, मुख्यमंत्री जैसे एक थे। उनका हमारे वहां उदयपुर चतुर्मास में देहावसान हो गया। सारे शहर में इतनी मिठाइयां बंटी, इतने नाले छोड़े गए और इतना उत्सव मनाया गया कि कोई जैसे मानो कि कोई नई दिवाली पैदा हो गई। क्यों? है? ऐसा क्यों? लोगों को अप्रिय था, क्यों? अप्रिय के चले जाने पर भी बहुत सुख मिलता है, तो प्रिय के चले जाने पर दुख मिलता है। या तो फिर आप दुख की बात न करें, रोए नहीं, दुख की बात न करें। जब सुख की करते हैं तो दुख की बात जरूर होगी। जब हम यथार्थ के कोण में जीते हैं तो इतना अच्छा जीवन होता है कि फिर यथार्थ को यथार्थ की दृष्टि से देखा जाता है और एक नई प्रकार की दुनिया का वास्तव में जन्म होता है। हमारे तीर्थंकर भगवान ध्यान करते थे, तो क्या उनके तो नासाग्र पर 2 दिन क्या 10 दिन भी ध्यान करते थे। तुम तो 2 मिनट भी शायद नहीं कर सको। नासाग्र पर तीर्थंकर का ध्यान का तो ये मुख्य था, नासाग्र न्यस्त दृष्टि, मतलब दृष्टि को नासाग्र पर। वे तो खुली आंख को टिका देते थे। ये बहुत अच्छा होता है। हम लोग तो कमजोर आदमी हैं, इसलिए आंख मूंद कर नासाग्र पर ध्यान करते हैं, किंतु थोड़ी शक्ति बढ़ जाए तो आंख खोल कर नासाग्र पर ध्यान किया जाए, पूरे दिन भर किया जाए। तो अभी मत कर देना, एक साथ भी मत कर देना। करना हो तो 2-4 मिनट से ज्यादा मत करना एक साथ, नहीं तो बहुत खतरनाक बन जाता है। सारी चीजें अनित्य है। कभी ऐसा होता है कि जो कंफ्यूजन नहीं होता उसी को हम कंफ्यूजन मान लेते हैं।
आत्मा भी नित्य कहाँ है? अगर आत्मा नित्य होता तो ये नहीं कहते हम आत्मा के द्वारा आत्मा को देखो। अगर नित्य है तो फिर आत्मा की कौन आत्मा और कौन देखने वाला और कौन किसको देखे? फिर कहा कि अनेकांत की दृष्टि से हम गहरे में उतरकर सच्चाई को देखें तो ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है, फिर चाहे आत्मा हो कि सर्वथा नित्य कहा जाए, ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसे सर्वथा अनित्य कहा जाए। आदीप मात्योम समस्त स्वभावम। कुछ दार्शनिक मानते थे कि दिया अनित्य होता है और आत्मा नित्य होती है, किंतु शास्त्रवाद की दृष्टि से विचार करें तो दिया भी अनित्य नहीं है और आत्मा भी नित्य नहीं है। दिए की लो आती है चली जाती है, आती है फिर चली जाती है, ऐसा लगता है कि लो गई दिया अनित्य है। एक क्षण आता है दिया बुझ जाता है, लगता है कि दिया अनित्य है, पर दिया अनित्य कहाँ है? क्या जो परमाणु थे प्रकाश के वे समाप्त हो गए? एक भी परमाणु जिसका अस्तित्व हमने एक बार स्वीकार कर लिया कभी समाप्त नहीं होगा। जिस द्रव्य का अस्तित्व एक क्षण के लिए भी हमने स्वीकार कर लिया वह कभी समाप्त नहीं होगा। बदल गया, केवल इतना ही हुआ कि बदल गया। आत्मा भी ऐसा ही है, आत्मा भी बदलता है। दिन में कितने बदलते हो? कभी ग्राहक को पटाने लगते हो, कभी राजी करते हो, कभी गाड़ियां देते हो, कभी कुछ करते हो। कितना आदमी बदलता है, आत्मा भी बदलती है, सारा बदलता चला जाता है। कुछ भी सर्वथा नित्य नहीं है, कुछ भी सर्वथा अनित्य नहीं है। एक आदमी चला गया, अभी हमने कुछ दिन पहले सुना कि एक व्यक्ति का देहावसान हो गया, क्या समाप्त हो गया। अब लोग परिवार वाले क्या कहते हैं कि उसके लिए तो बहुत अच्छा हुआ, वह तो अपने भरे पूरे परिवार में पूरी संपन्नता में चली गई, उसके लिए तो बहुत अच्छा हुआ, किंतु दुख तो हमें हो रहा। उसे तो दुख नहीं है, दुख तो पीछे वालों को हो रहा है। आचार्य श्री ने एक बार कहा था, एक बार आचार्य श्री ने कहा किसी एक व्यक्ति के ऐसे मर जाने के प्रसंग पर, कोई पति पत्नी का ऐसा प्रसंग था, आचार्य श्री ने कहा कि तुम इतने दुखी हो, जाने वाले व्यक्ति को वो भी सोचना चाहिए था कि मैं जा रही हूं या जा रहा हूं, उसको भी सोचना चाहिए था जरा। तो उसने भी नहीं सोचा, तो तुम अकेले फिर इतना क्यों सोच रही है? बहुत अच्छा था। जाने वाले नहीं सोचा। हाँ, जाने वाले के मन में कोई पीड़ा नहीं, कोई वेदना नहीं हुई और उसने कुछ भी नहीं किया, तो तुम बेवकूफ होकर अकेले दुख पा रहे हो। पता नहीं जाने वाला कहां चला गया, क्या पा रहा है, कुछ भी तुम्हें पता नहीं, तुम अकेले दुख भोग रहे हो। ये तो कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है। तो बदलने वाला बदल जाता है, वह चला गया, बदल गया, इतना ही तो हुआ। हम बस इस बदल जाने के आधार पर ही हमने ये भ्रांतियां पाल रखी है, इसलिए सब कुछ मान रखा है। ऑटो सजेशन की प्रक्रिया है, वह अनुप्रेक्षा का ही एक अंग। उसे अनुप्रेक्षा और भावना कहा जा सकता है, वह एक संकल्प शक्ति का प्रयोग है, किंतु अनुप्रेक्षा का ही एक अंग है, क्योंकि यह अनित्यता का सुझाव दिया जाता है तो भी उससे नई आदत का निर्माण होता है। यह सजेशन की सारी प्रक्रिया एक नए संस्कार के निर्माण की प्रक्रिया है। एक प्रकार के संस्कार को तोड़ना और दूसरे प्रकार के संस्कार का निर्माण करना, उसमें यह भावना का प्रयोग, संकल्प शक्ति का प्रयोग या ऑटो सजेशन का प्रयोग बहुत सफल होता है और यह अनुप्रेक्षा के साथ चलता है। क्योंकि अनुप्रेक्षा में भी ऐसा ही होता है कि अनित्यता के संस्कार को इतना पुष्ट बना लेना, आदत को इतना पुष्ट बना लेना, जिससे सच्चाई उभर कर इतने सामने आ जाए कि फिर वैसी घटना घटित होने पर आदमी का मन टूटे और अपने आप को संभाल सके, अपने संतुलन को खोए।
प्रश्न है कि जब इतनी हलचल की दुनिया में आदमी जीता है तो फिर 1 घंटा के अभ्यास से कैसे स्थिर रह सकता है घटना के घटित होने पर? मंदिर ही डोल रहा है तो फिर ये ध्वजा कैसे स्थिर रहेगी? बात तो सही है, पर आदमी समूचे दिन तो नहीं खाता है। कोई भी आदमी पूरे दिन नहीं खाता। दिन में पूरा सारा समय मिला लिया जाए, आज बहुत बार खाने का हो गया प्रचलन, पूरा मिला लिया जाए तो शायद घंटा 2 घंटा से ज्यादा नहीं खाता हो। किंतु जो ऊर्जा शक्ति मिलती है भोजन के द्वारा, जो ताप मिलता है वह तो मिल जाता है। कोई 24 ही घंटा खाने की जरूरत नहीं होती। मैं तो समझता हूं कि आधा घंटा की भी जरूरत नहीं। यदि 10-15 मिनट भी इस सच्चाई का अनुभव कर लिया जाए, रोज कर लिया जाए, तो अपने आसपास एक इस प्रकार का वातावरण बनता है, अपनी ओरा, अपनी प्राण ऊर्जा का बना इस प्रकार का बन जाता है कि बाहर की हलचल से उसे बचा सकती है। मंदिर भी डोल जाए, ध्वजा भी डोल जाए, सब कुछ डोल जाए, किंतु अगर पास में खड़ा एक छोटा सा पौधा होता है और अपनी जड़ को गहरे में डाल लेता है तो वह किसी बात को सह लेता है। तो मूल बात है कि व्यक्ति सारे संसार में जीते हुए भी संसार में कांटे इतने बिखरे हुए हैं। अगर हम ये मानकर ही चले कि इतने कांटे बिखरे हुए हैं, फिर भला कांटों से कैसे बचा जा सकता है? तो सारे संसार के कांटों पर तो चमड़ा नहीं बिछा सकते, किंतु अपने पैर में थोड़ा सा चमड़ा बिछा लेते हैं, जूता पहन लेते हैं, बचाव हो जाता है कांटों से। तो अपने साधना के द्वारा अपने आसपास एक ऐसा प्राण ऊर्जा का वलय बना लेते हैं तो आसपास बाहर से आने वाले जो प्रकंपन है वे हमें प्रभावित नहीं